Student, good morning. So today our topic is condonation of delay. So condonation of delay मेंशन है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। और आपको पता है कि लिमिटेशन एक्ट हमेशा एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड दे देती है कि विद इन दिस टाइम पीरियड आपको केस इंस्टीट्यूट करना है, या अगर आपको कोई अपील प्रिपेयर करना है तो आपको इसी टाइम का अंदर ही करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कंडोनेशन ऑफ डिले ना इसका एक्सेप्शन है, और आपको ये याद रखना है कि कंडोनेशन ऑफ डिले हमेशा अप्लाई होती है एप्लीकेशन एंड अपील पर। कंडोनेशन ऑफ डिले कभी भी सूट पर अप्लाई नहीं होती है, ये याद रखो। और कंडोनेशन का मतलब होती है एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। सपोज कोई अपील प्रीफर करने के लिए शायद 3 इयर्स का टाइम पीरियड देकर रखी थी। जनरल रूल तो यही कहते हैं कि विद इन 3 इयर्स आपको अपील प्रीफर करना है तो करो, और नहीं तो आप डिवर्ट हो जाओगी टू प्रीफर अपील इन फ्यूचर, राइट। बट कंडोनेशन ऑफ डिले कहती है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है और अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकती हो कि येस आई हैव दैट ग्राउंड, दैट इज़ वाई मैंने एक कर नहीं पाया, तो वो टाइम पीरियड ना एक्सटेंड कर देती है और कोर्ट डिले को कंडोन कर देती है। ये होती है कंडोनेशन ऑफ डिले। लेकिन कोर्ट जब कंडोनेशन ऑफ डिले का केस हैंडल करती है ना, तो 2 चीज़ देखती है। एक तो हर एक कॉज को वो अपने केस के मेरिट के हिसाब से ट्राई करती है, और दूसरा ये देखती है कि अगर आपको ये अपील प्रीफर करने के लिए बर्ड किया जाए तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगी। और सफिशिएंट कॉज का डेफिनेशन ना इस एक्ट कहीं पर भी नहीं देकर रखी है, लेकिन कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने सफिशिएंट कॉज का एक्सप्लेनेशन देकर रखी है। एक तो था जी रामागौड़ा वर्सेस स्पेशल लैंड एक्यूजिशन 1987, वहाँ पर सफिशिएंट कॉज का एक एक्सप्लेनेशन देकर रखी थी। एंड स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस अहमद जान, इसी केस में भी सफिशिएंट कॉज का एक एक्सप्लेनेशन देकर रखी थी। और कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस कति जी 1987 का केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल दिया था, और बोला था कि अगर कोई भी कोर्ट इन फ्यूचर कंडोनेशन ऑफ डिले का कोई केस हैंडल करे ना, तो इसी गाइडिंग प्रिंसिपल को फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो ये देखेगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि लिटिगेंट कोई भी बेनिफिट नहीं पा रही है बाय इंस्टीट्यूटिंग एन अपील लेट, या अगर कोर्ट रिफ्यूज़ कर देती है कोई भी डिले का खंडन करने से तो इनजस्टिस हो जाएगी। और एवरी डेज डिले का ना एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और अगर सब्सटेंशियल जस्टिस एंड टेक्निकल कंसिडरेशन में किसी को चुनना है तो सब्सटेंशियल जस्टिस को हमेशा चुनना है। और कौन से ग्राउंड पर कंडोनेशन हो सकती है, तो बोला था कि सब्सिक्वेंट चेंजेस इन लॉ, इलनेस ऑफ पार्टी, ऐसा कुछ ग्राउंड देकर रखी थी। सो थैंक यू सो मच।